ठीक है, हमें बनाना है HTML कैलकुलेटर। तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे हम। HTML कैलकुलेटर बनाने के लिए हमने जो हमारी फाइल है वो हम फाइल को यहाँ पर सेव कर दिए और इसी के अंदर जस्ट हम बेसिक जो कोड है वो हम यहाँ पर जनरेट करते हैं एंड इसको सेव करते हैं। जब भी हम यहाँ पे कैलकुलेटर बनाएंगे तो कैलकुलेटर बनाने के लिए आप लेआउट देख लेना कि हमें कैसे लेआउट बनाना है। मान लो अगर हम टेबल वगैरह में बनाते हैं तो हम यहाँ से क्या करेंगे, कुछ इस तरह का हम यहाँ पर लेंगे कि हमारा टेबल में क्या होना चाहिए। मान लो हमारा एग्जाम्पल इस तरह का टेबल बनाना है, इसके अंदर हम एक वनली हमने है ना ऐसे एक रो बनाएंगे और इसी रो के अंदर हम क्या करेंगे, एक इनपुट बना देंगे जस्ट लाइक एक इनपुट है। और ऐसे ही हमने क्या करेंगे, एक नेक्स्ट और भी यहाँ पे रो बनाएंगे और इस रो के अंदर हम क्या करेंगे, 3 जो होगा वो हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम ये बनाएंगे एंड सेकेंड कॉलम ये बनाएंगे, थर्ड कॉलम ऐसे इक्वली हम उसको डिवाइड कर लेंगे एंड इसी के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, बटन बना देंगे। टेबल का बेसिकली यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो हमारा अलाइनमेंट है वो एक प्रॉपर दिखे। बाकी टेबल का कोई खास रोल नहीं है, सिर्फ अलाइनमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। चलते हैं कोड में और इस कोड के अंदर यूज़ करते हैं कि जो हमारा बनाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेबल बनाने के लिए हम यहाँ पर टेबल यूज़ करेंगे, टेबल एंड टेबल के अंदर tr टेबल रो एंड इस रो को हम क्लोज़ करेंगे एंड देन लास्ट में हम टेबल को क्या करेंगे, क्लोज़ करेंगे। एक इसके अंदर हमने यहाँ पर डेटा बना लेता हूँ, टेबल td या th जो भी देना होगा वो आप बना लेंगे एंड इसी के अंदर हम यहाँ पे लेंगे इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है, एक टेक्स्ट हो गया। डिफ़ॉल्ट या प्लेस देना होगा, प्लेस होल्डर की क्या होना चाहिए 0, ऐसे 0 कुछ नंबर वगैरह देना होगा तो आप नंबर दे दो या फिर जो भी आपको नंबर ऐसे पास करना होगा वो आप नंबर दे देना। साथ में हमने क्या करेंगे कि एक हमारा बन गया। अब इसको अगर हम सेव करते हैं एंड हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे इसको, कि किस तरह ओपन करना है वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओपन करेंगे, ये आएगा चीज़ें। फिर हम यहाँ पे इनपुट करेंगे कि जो हमारा टेबल यहाँ पर दिया गया है इसी टेबल को हम यहाँ से क्या करेंगे, इसका जो बॉर्डर है समझने के लिए मैं देता हूँ, इसका जो अलाइन है वो हम यहाँ पर सेंटर कर देंगे ताकि हमारा क्या होगा, कि कुछ इस तरह का दिखेगा। इसको हम थोड़ा सा ऐसे जूम कर देते हैं ताकि एक प्रॉपर दिखे एंड इसी के अंदर हम यहाँ पर नेक्स्ट एक और क्या लेंगे, रो लेंगे, tr टेबल रो एंड इसी के अंदर हम देंगे td और इस td के अंदर हम यहाँ पे लेंगे इनपुट टाइप बटन। वैल्यू क्या हमें लेना है इसके अंदर वो हम दे देंगे ताकि ये हमारा एक्चुअली डिस्प्ले करे, यहाँ पर ऐसे आ गया। एंड इसी के अंदर जो हमने यहाँ पर डेटा लिए हैं इसी डेटा में हम यहाँ से क्या करेंगे, ऐसे 3 td हम यहाँ पर बना लेते हैं फर्स्ट के अंदर एंड सेकेंड इज डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम यहाँ पर दे देंगे, थर्ड वैल्यू हमने ये पास कर दिया एंड हम देखेंगे तो कुछ इस तरह का हमारा लेआउट आ रहा है। जो फर्स्ट रो दिया गया है इनको हमें 3 कॉलम्स के इक्वल करने होगा तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कॉल्सफेन 3 ताकि 3 कॉलम के बराबर आ जाए। जो भी इसके अंदर जो डेटा यहाँ पर दिया गया है, जो हमारे बटन्स दिए गए हैं वो अलाइनमेंट इनका सही हो तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे, जो इनके रो होगा उनके अंदर अलाइनमेंट हम यहाँ पर लिखेंगे कि क्या होना चाहिए, सेंटर, ताकि ये भी डेटा बिल्कुल सेंटर में डिस्प्ले हो। अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, बेसिकली एक फंक्शनलिटी देनी है कि जब हम 1 के ऊपर क्लिक करें तो ये डेटा यहाँ पर क्या आ जाए, इस इनपुट फील्ड में यहाँ पर दिखे। तो यहाँ से डेटा अगर हमें यहाँ ट्रांसफ़र करना होगा तो हमारे पास ऑप्शन क्या है या हम किसके थ्रू करेंगे, वो होता है बेसिकली नेम फील्ड। तो अगर हम यहाँ पर नेम लेंगे कि इस इनपुट का नेम क्या है, नेम, तो एग्जांपल हमने यहाँ पर दे दिया कि इसका नाम क्या है T1 एंड जो आपका पूरा का पूरा जो फॉर्म है कैलकुलेटर है इसमें भी हम एक रैप कर देंगे फॉर्म एलिमेंट से और इस फॉर्म का भी नाम दे दिया हमने F1 और फॉर्म को हम लास्ट में क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। यानी कि जो आपका फॉर्म है ये फॉर्म से रैप होना ज़रूरी है क्योंकि अगर ये फॉर्म से रैप नहीं होगा तो जो हमारे इनपुट के जो डिफ़ॉल्ट एक्शन है, बिहेवियर है, वो काम नहीं करते। इसलिए नहीं काम करते क्योंकि जितने भी हमारे इनपुट होते हैं
वो पार्ट ऑफ फॉर्म एलिमेंट के पार्ट होते हैं, यानी कि फॉर्म एलिमेंट के पार्ट होते हैं। तो ये तभी काम करते हैं जब इनसाइड द फॉर्म होते हैं। तो हमने इस फॉर्म का नाम क्या दे दिया, F1, और जो इनपुट है इसका नाम क्या दे दिया हमने, T1। और हम चाहते हैं कि जब हम इस बटन के ऊपर क्लिक करें तो डेटा इसी के अंदर क्या हो जाए, डिस्प्ले हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे ऑन क्लिक। जैसे हम क्लिक करें तो सबसे पहले किसको ये सर्च करें, F1 को सर्च करें। F1 के अंदर जाएंगे और F1 को अंदर जाके हम किसको सर्च करेंगे, T1 को। तो हम यहाँ पे देख देंगे T1, क्योंकि जो डेटा ट्रांसफ़र होता है या जो डेटा को हम फील्ड को टारगेट करते हैं वो हम नेम एट्रीब्यूट के थ्रू करते हैं टारगेट। तो फॉर्म का नाम क्या है, F1, एंड इस इनपुट का नाम क्या है, T1। तो हमने दे दिया कि जैसे हम क्लिक करेंगे तो F1 के अंदर T1 है, और T1 के अंदर जो भी हम वैल्यू लिखेंगे वो वैल्यू हमारा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए बेसिकली, क्योंकि जो हमारा डिस्प्ले हो रहा है वही डेटा यहाँ पे क्या होना चाहिए, ट्रांसफ़र होना चाहिए। रिफ्रेश करते हैं, देखो कि क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। अब जितने बार हम क्लिक करें उतने बार जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, +1, ताकि वैल्यू हमारी बार बार क्या होती रहे, प्लस होती रहे। क्लिक करेंगे तो वो क्या होगा, प्लस होता रहेगा। ऐसे हम करते रहेंगे। सेम प्रोसेस, जो ये हमने कोड लिखे हैं इन्हीं कोड को हम यहाँ से क्या करेंगे, इस पर भी अप्लाई कर देंगे, और इसके अंदर इसकी वैल्यू क्या कर देंगे, हम चेंज कर देंगे। सेम प्रोसेस हमें इसमें भी करना है, और इसकी वैल्यू हमने क्या करना है, चेंज कर देना है। ठीक है, तो फर्स्ट रो में तो हमने यहाँ पे दे दिया कि 1 2 3, और जो भी हम यहाँ पर देते जाएंगे वो आता जाएगा। सेम रो को, जो हमने रो बनाए इसी रो को हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉपी, एंड इसी कॉपी को हमने यहाँ से क्या करना है, पेस्ट। इसी में आप दे दो कि हमें क्या करना है, बेसिकली प्लस करना होगा तो प्लस दे देंगे, डिवाइड करना होगा या जो भी आपको इनटू करना होगा इनटू कर दो। ठीक है, प्लस करना होगा तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, प्लस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, आप जो भी यहाँ पे देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। मैं बेसिकली क्या करता हूँ कि हम 2 ऑपरेटर यूज़ करते हैं यहाँ पर। इसको भी हमने यहाँ पे दे दिया कि हमारा क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, एंड इसको भी हमने दे दिया कि क्या होना चाहिए, हमारा मल्टीप्लाई, यानी कि जो इनटू करना होगा इनटू दे देंगे। और साथ में हम यहाँ पर देते हैं कि हमारा क्या हो जाएगा, एक तरह का कैंसिल देना होगा, तो आप रीसेट बटन बना लो, और इसमें देने की ज़रूरत नहीं। हालांकि इनको यहीं पे आप लिख लो कि इनपुट टाइप रीसेट। अगर हम रीसेट दे देंगे तो ये देने की हमें ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या होगा, रीसेट हो जाएगा। सेव करेंगे तो यहाँ पर देखो आ गया 1 12 प्लस इतना डिवाइड बाई इतना, और C का मतलब है क्लियर करना, तो ये क्लियर कर देगा। तो ये चीज़ें बना लिए। नेक्स्ट ऐसा ही हमने क्या करते हैं, एक रो और हम क्रिएट करते हैं यहाँ से, कॉपी, एंड इसी के अंदर हम यहाँ पर दें कि हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल साइन होना चाहिए। इसके अंदर आप डिवाइड देना चाहते हैं डिवाइड दे देना, ताकि ये भी क्या हो जाए, बेसिकली डिवाइड हो जाए। एंड इसके अंदर कुछ और भी देना होगा वो हम बटन दे देंगे। फिलहाल जो अभी बटन है वो हम 2 ही बना रहे हैं इसके अंदर। इक्वल साइन के अंदर हमें कुछ चेंज करने होंगे, तो वो हम यहाँ से क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जैसे ये दिया गया है चीज़ें कि इनपुट टाइप जो आपका ये दिया गया, इक्वल साइन जो दिया गया, इसके अंदर हम यहाँ पे क्या लेंगे कि हमारी जो पहली वैल्यू है, जनरली क्या होता है कि अगर हम कोई भी नंबर हम यहाँ पे देते हैं, प्लस हमने ये नंबर दे दिया, तो मैथ का एक रूल है कि अगर किसी भी नंबर से पहले, जैसे ये नंबर दिया, इस नंबर से पहले किसी तरह का स्पेशल कैरेक्टर, नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर या अल्फ़ाबेट अगर होता है तो वो नंबर नहीं बल्कि वो स्ट्रिंग होता है। जैसे इस सिचुएशन में दिया गया है कि नंबर से पहले क्या दिया गया, स्पेशल कैरेक्टर दिया गया है। तो अगर इस स्पेशल कैरेक्टर को हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है नंबर में, तो हम उसको क्या करते हैं, इवैल्यूट करते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर कि ऑन क्लिक, जैसे हम क्लिक करें तो क्या करें कि F1 के अंदर T1 और उसकी वैल्यू जो भी दिया गया सामने हम यहाँ पे लगा देंगे। इवेल एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होता है, बेसिकली ये ओल्ड फीचर है। और जो भी हमारा सेकेंड नंबर होगा उसको हम क्या करेंगे, इवैल्यूट कर देंगे, ताकि वो अगर स्ट्रिंग फॉर्म में है तो उसको नंबर में
कन्वर्ट कर दें if1 डॉट t1 डॉट वैल्यू। अब इसी से क्या हो जाएगा, ये बेसिकली ऑपरेट करना स्टार्ट कर देगा। अगर मान लो हमने यहाँ पे देते हैं प्लस लाइक कितना इक्वल ये चीज़ है, ठीक है, डिवाइड बाई अगर हम यहाँ पे देते हैं इक्वल तो ये आ जाएगा। क्लियर करना है क्लियर कर देंगे। तो हम कोई भी एक्शन जनरली जो यहाँ पर दिया गया है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। इनटू अगर हमने दे दिया यहाँ पर इक्वल ये आ जाएगा। बाकी सारे जो डिज़ाइंस दिए गए हैं वो डिज़ाइन आप यहाँ पर से हमने 1 से लेकर 3 तक दे दिया, आप 9 0 वगैरह आप दे सकते हैं और चीज़ों को बना सकते हैं। बाकी अगर हमें कलर वगैरह करना होगा तो जो हमने यहाँ पर डिज़ाइन दिए हैं टेबल के अंदर, इनका बॉर्डर आप 0 कर दो या फिर हटा दो। इसके अंदर हम यहाँ पर दे सकते हैं कि इनका जो बीजी कलर है वो कौन सा कलर करना है, यानी कि हमें इसे बहुत अच्छा डिज़ाइन नहीं करना है, डिज़ाइन नहीं होता इसके अंदर। सेल स्पेसिंग हमें कितना करना होगा वो हम यहाँ से कर देंगे। सेल पैडिंग कितना करना होगा वो हम यहाँ पे दे सकते हैं, सेल पैडिंग 10। तो ये बेसिकली एक सिंपल सा, ये आई थिंक ज़्यादा हो गया, मैं यहाँ पर 2 कर देता हूँ। तो इस तरह की चीज़ें हम बेसिक क्या कर सकते हैं यहाँ पर बना सकते हैं। बाकी आप इसको 0 से लेकर 9 तक कर लेना एंड इतना। तो हम इस तरह का जनरली क्या कर सकते हैं, HTML के अंदर बेसिक जो चीज़ें होता है वो हम कैलकुलेटर यहाँ पर बना सकते हैं। मैं दोबारा से एक बार समझा देता हूँ चीज़ें कि जितने भी हमारे हमने जो टेबल यूज़ किए हैं इसके अंदर वो बेसिकली हमारे जितने भी इनपुट हैं उनको प्रॉपर एक अलाइनमेंट के लिए यूज़ किए हैं। साथ में हमने यहाँ पर फॉर्म एलिमेंट के अंदर फॉर्म एलिमेंट यूज़ किए हैं और इसके अंदर नेम किए हैं, क्योंकि जो हमारा डेटा टारगेट होता है या डेटा ट्रांसफ़र होता है वो नेम के थ्रू होता है। तो हमने नेम यूज़ किया, इसी तरह इस इनपुट का भी हमने नेम दे दिया। और जैसे हम यहाँ पर ऑन क्लिक करेंगे तो वो टारगेट करेगा कि F1 के अंदर T1 और T1 की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए जो हम यहाँ पर पास करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सिंगल कोट इसलिए लगाए क्योंकि बाहर की तरफ अगर डबल कोट यूज़ होगा तो अंदर की तरफ क्या होता है, सिंगल कोट, और बाहर की तरफ अगर सिंगल कोट यूज़ होगा तो अंदर की तरफ डबल कोट यूज़ होगा, ठीक है। ये बेसिकली ऑन क्लिक दिए हैं, वो JS का इवेंट है, बट हम HTML के अंदर इसको एज ए इनलाइन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ओके।